जय हो प्रभु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे भाइयों, आज हम उस भगवान, उस प्रभु, उस ईश्वर को पाने की चर्चा करेंगे। उस ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, उस ब्रह्मांड के कुल मालिक को कैसे प्राप्त करें। तो हम आज चर्चा करते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको उस प्रभु को पाने का अगर पूरा ज्ञान लेना हो, प्रभु को कैसे पाया जाता है अगर समझना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई। तो आज हम उस प्रभु को कैसे पाया जा सकता है जीवन में, क्योंकि ये जीवन उस प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ मेरे भाई। प्रभु प्राप्ति के लिए ये जीवन हुआ है। तो कैसे पाया जा सकता है उस मालिक को, ये आपको समझना है। क्या पूजा पाठ, आरती और अच्छे कर्म करके मंदिरों में जाके उस मूर्ति की पूजा पाठ करके उस प्रभु को पाया जा सकता है? नहीं। पूजा पाठ करके उस प्रभु को कदाई नहीं पाया जा सकता मेरे भाई। ये शुभ कर्म है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति का मार्ग नहीं। तो क्या दान पुण्य, तीर्थ स्नान करके उस प्रभु को पाया जा सकता है? दान पुण्य तीर्थ स्नान केवल अपने तन की शुद्धि के लिए किया जा सकता है। दान पुण्य आप करोगे, आपको आप 10 रुपये दान करोगे, आपको 100 रुपये मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्नान करने जाओगे, आपका तन शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होगी, प्रभु की प्राप्ति कदा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कैसे हो सकती है, हम आपको बताते हैं। और तो क्या तीर्थ चारों धाम करके भी प्रभु को पाया जा सकता है? तीर्थ चारों धाम करके भी उस प्रभु को नहीं पाया जा सकता मेरे भाई। उस प्रभु प्राप्ति का मार्ग तो बहुत ऊंचा है, वो युगों युगों से चला आ रहा है, आज से नहीं। लेकिन हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? तो हम इस संसार के मोह जाल में फंसे हुए हैं, उस माया जाल में हमको फंसा रखा है इस काल में। इसलिए हम नहीं समझ पाते कि उस प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। आसान से आसान शॉर्टकट मारते हैं और उस प्रभु को पाने का सोचते हैं। लेकिन मेरे भाई, जिस तरह संसार का काम करने में हमको पसीना आता है, कुछ मेहनत लगती है ना, इसी तरह उस प्रभु के मंजिल पर पहुंचने की हमको मेहनत लगती है, पसीना आता है, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा हमको, तब जाके उस प्रभु के चरणों में पहुंच सकते, उसको पा सकते। कैसे पाया जा सकता है, आज हम इस पर पूरा ज्ञान चर्चा करेंगे। उस प्रभु को केवल एक ही रास्ता है, उस पर चल के उस प्रभु को हम पा सकते हैं। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है आध्यात्मिक रास्ता, अंतर का रास्ता। ये जो तीसरा तिल है ना, ये 10वां द्वार, यहाँ आपको प्रवेश करना है। अपने शरीर में ही, इस अंतर आत्मा में ही उस प्रभु को पा सकते हैं। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। इस आत्मा में ही वो परमात्मा है, उस परमात्मा में ये आत्मा। तो आप नहीं समझ पा रहे थे और
उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। बड़ का पेड़ देखा है, कितना विशाल होता है, कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा सा होता है, मच्छर जैसा। इतना बड़ा बड़का, अगर उस बीज को आप बोओगे कहीं पे और वो उगेगा वो बीज, तो धीरे 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 पालन पोषण उसका होता जाएगा, तो वो धीरे 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 बहुत बड़ा एक दिन विशाल का पेड़, बड़ का बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन सकता है मेरे भाई। तो उस बहुत बड़े पेड़ में छोटा सा बीज है और उस बीज में बहुत बड़ा बड़का पेड़ है। इसी तरह अपनी आत्मा में वो परमात्मा है, परमात्मा में ये आत्मा है, और कहीं बाहर नहीं। हाँ, बाहर है वो प्रभु, कन कन में है बसा है, पत्ते पत्ते में, कन कन में बसा है वो, लेकिन उसको केवल अपने अंतरात्मा में ही अपन पा सकते हैं, अगर पाना है तो। नहीं पाना है तो संसार के जो रस, ऐसो आराम, जो माया जाल में, भ्रम जाल में आप फंसे हो ना, बस रह जाओगे फंसे फंसा। ये जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए दिया गया है, ये बात सभी संत महात्मा चिल्ला चिल्ला कर अपने सत्संगों में बताते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, इधर से सुनते इधर से निकाल देते। प्रभु को पाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा। एक एक साथ अंत सांस तक हमको उस प्रभु को पाने की लालसा रखनी है। उस प्रभु को कैसे पाया जा सकता है, ये आप समझ गए होंगे कि अंतर अपने इस शरीर में ही, ये शरीर एक हरि मंदिर, प्रभु का मंदिर है बहुत बड़ा। ये शरीर, इस घट में ही उसका निवास है और कहीं बार। जब भी आप उस प्रभु के चरणों में पहुंचना चाहो, उस प्रभु को पाना चाहो, अपने हृदय में ही उसको पाना होगा, अपने अंतरात्मा में ही उसका दर्शन हो सकता है और कहीं बाहर नहीं हो सकता। ये ज्ञान अगर आपको सच्चा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखना। एक मेरे भाई, यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन को समझो, जीवन में हमको क्या पाना है, उसको कभी भूलो मती। उस प्रभु को ही पाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी मंजिल है। हाँ। तो ठीक, आपको ये करना है इस जीवन में, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। 84 लाख यूनियन वापस भोगनी पड़ेगी। कितने युग निकल जाएंगे कोई किसी को पता नहीं चलेगा मेरे भाई। इसलिए इस जीवन का उद्धार करना है तो उस प्रभु को पाना है। प्रभु को पाना है तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक मेरे भाई, तो ठीक, आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।